नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना की विशेष अदालत ने 5वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में निजी स्कूल के प्राचार्य को फांसी की सजा सुनाई। सहयोगी शिक्षक को सश्रम उम्र कैद और अर्थदंड की सजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पुलिसकर्मी यदि शराब पीते पकड़े जाएंगे तो उन्हें तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्य के 37 जिलों में हुए पैक्स चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आज बसंत पंचमी है। भक्तिपूर्ण माहौल में मां सरस्वती की हो रही है पूजा आराधना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पटना की पास्को विशेष अदालत ने वर्ष 2018 में 5वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पटना के फुलवारीशरीफ स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य राज सिंघानिया को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1,05,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं इसी मामले में अन्य दोषी और प्राचार्य के सहयोगी स्कूल शिक्षक अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने बिहार आपराधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत पीड़िता को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। राज्य में कल 12,101 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड महामारी से बचाव का दूसरा टीका लगाया गया। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक 16 जनवरी को दी गई थी। इसी दिन देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। कुल 4,95,792 लाभार्थियों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य के किसी हिस्से से इस टीके के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र और 50 वर्ष से कम उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है। आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया है कि कोविड का दूसरा टीका लगने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। दूसरी डोज लगने से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। पहली डोज से इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और दूसरी डोज से बूस्ट मिल जाता है और एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स है या बाकी टी सेल की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक ही अलग डायमेंशन पे, अलग ऑर्बिट में पूरा फायदा एंटीबॉडी के तौर पे मिल जाता है। 14 दिन दूसरी डोज के लगने के बाद ही आपको लेके चलना चाहिए कि अब आप में वो गुण आ गए हैं जो कि इस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बातला ने बताया कि सर्जरी करा रहे लोगों के लिए कोरोना का टीका लगवाना आवश्यक नहीं है। सर्जरी होने वाली है उसके लिए हमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बिना सर्जरी नहीं होना है। बाकी वैक्सीन वैसे जब टर्न वाइज आए ऑप्शन तो लगवा लेना चाहिए, और कैंसर पेशेंट्स को भी उसमें लगवाने में कोई मनाही नहीं है, बल्कि दे आर अ हाई रिस्क ग्रुप। लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के दौरान अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो गया है या इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस समय तो नहीं लगवाना है, वो डॉक्टर से सलाह करके ही लगवाना है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 99.18% हो गई है। पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 2,59,000 से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 624 रह गई है। केंद्र सरकार ने पत्रकार कल्याण समिति के अंतर्गत देश भर में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। इन सभी पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने कोरोना से मृत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण कोष में 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया है। इसके तहत 39 पत्रकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब सेवन मामले में दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पटना में मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चौकीदारों को स्थानीय स्तर पर एक एक चीज की जानकारी होती है, ऐसे में गड़बड़ी पाए जाने पर चौकीदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना सहित राज्य के कई जिलों में कल रात 9:24 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 6 से 7 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र नालंदा के नगर नौसा में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के 1,511 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 37 जिलों में हुए पैक्स चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो गई। कुछ नतीजे देर रात घोषित कर दिए गए थे। वहीं राज्य के कुछ अन्य पैक्स समितियों के लिए 18 फरवरी को मतगणना होगी। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 800 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार 100 मतदाता हर बूथ पर बढ़ाए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सभी बूथों के अंतिम सूची का प्रकाशन 2 मार्च को होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। राजमार्गों के टोल प्लाजा पर सभी लेन कल आधी रात से फास्टैग लेन घोषित कर दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना होगा। फास्टैग एक RFID टैग है जिसे भुगतान माध्यम से जोड़ा गया है और इसे किसी वाहन के विंड स्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कल से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार राज्य भर में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। श्री किशोर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत 6 अन्य फोटो युक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इंटर परीक्षा का मूल्यांकन 28 फरवरी से 8 मार्च और मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन 5 मार्च से किया जाएगा।
वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाने वाला ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। कोरोना महामारी से राहत के कारण लंबे समय बाद किसी पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं के बीच उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। कई जगहों पर पंडालों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। इधर सरस्वती पूजा को लेकर कोरोना संक्रमण के सभी मानक को पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में 2 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात की गई है। विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष टीम ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के पूर्व क्षेत्रीय कमेटी सदस्य राम इकबाल मोची उर्फ स्वदेशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पटना के मसौढ़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पटना, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा में कई मामले दर्ज हैं। बेगूसराय जिले में कल से आयुष्मान पखवाड़ा शुरू होगा। 3 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े में प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले 84 बकायादारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। कर्नाटक में 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाली 17वीं राष्ट्रीय माउंटेन साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप के लिए राज्य के विभिन्न आयु वर्ग के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। व्हाट्सएप और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप, फेसबुक और डेटा शेयरिंग को लेकर पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, व्हाट्सएप और फेसबुक से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पैक्स चुनाव में 60% मतदान। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पटना समेत कई जिलों में भूकंप के झटके, दहशत में रहे लोग। दैनिक आज लिखता है, सेंट्रल सहित 4 बैंक होंगे प्राइवेट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना की विशेष अदालत ने 5वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में निजी स्कूल के प्राचार्य को फांसी की सजा सुनाई। सहयोगी शिक्षक को सश्रम उम्र कैद और अर्थदंड की सजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पुलिसकर्मी यदि शराब पीते पकड़े जाएंगे तो उन्हें तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्य के 37 जिलों में हुए पैक्स चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आज वसंत पंचमी है, भक्तिपूर्ण माहौल में मां सरस्वती की हो रही है पूजा आराधना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।